नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत टॉपिक और प्रतिशत में आज जो सवाल पढ़ेंगे हम इस प्रकार के अंतिम सवाल हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परसेंटेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि A B से 6 गुना ज़्यादा है, इस लाइन पे दोस्तों बहुत फोकस करना है। ए बी से 6 गुना ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। यह 6 गुना दोस्तों केवल 6 गुना लिखा होता तो क्या करते, ए का मान अगर 1 है तो बी का मान कितना हो जाता, 6 हो जाता। ए का मान अगर 2 होता तो बी का मान कितना हो जाता, ए बी से 6 गुना ज्यादा, बी ए जो है बी से 6 गुना ज़्यादा अगर कहता, 6 गुना कहता केवल, तो बी 1 है तब ए 6 होता, बी 2 है तब ए 12 होता, बी अगर 5 है तो ए कितना होता, 6 गुना 5 6 30 होता। ठीक, लेकिन केवल इतना नहीं कह रहा है कि ए बी से 6 गुना है, ए बी का 6 गुना है, नहीं ये बोल रहा है बी से 6 गुना ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए बी का मान अगर 2 है तो ए का मान 2 तो है ही, 2 तो है ही, इससे 6 गुना और ज्यादा है, इससे 6 गुना और ज्यादा है तो 2 गुणा 6, 6 दूना 12, तो इसमें प्लस 12 और हो जाए तो कितना है, ये 14 है। तो कितना है, 14 है। तो डायरेक्टली इसको कह सकेंगे कि अगर बी का मान 2 है तो ए का मान 2 गुणा 7 है, 2 7 14। समझ में आया दोस्तों। जैसे मान लीजिए ए का मान 1 है, बी का मान 1 है और ए इससे 6 गुना ज्यादा है तो इसका 6 गुना कितना हुआ, पहले तो इसका 6 गुना करेंगे तो 6 हो गए, और इससे ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा मतलब 6 ज्यादा है तो बी से 1 तो है ही, पहले बी से ए का मान तो ये तो है, लेकिन इससे 6 गुना और ज्यादा है तो इसका 6 गुना और इसमें ज्यादा है मतलब जोड़ देंगे तो कितना है, 7 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी बेसिस पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, बोल रहा है कि बी से 6 गुना ज़्यादा है कौन, ए। तो बी को अगर हम 100 मान लें, बी को 100 मान लें तो ए क्या होगा, 100 तो होगा ही, प्लस जो बी है बी का 6 गुना और, तो 100 गुणा 6, तब क्या हो जाएगा, ये 700 और बी 100, ये आ गया। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से कम कितना है, कितने प्रतिशत कम, प्रतिशत कम ही पूछिए तो पहले ये देखें कि कितना कम है, संख्यात्मक रूप में कितना कम है, 100 से 700 से ये कितना कम है, 600 कम है। कितना है, 600 माइनस 600। अब 600 के किससे तुलना की जा रही है दोस्तों, 700 से, मतलब ए का जो मान है उससे तुलना की जा रही है बी की। तो तुलनात्मक जब होता है तो नीचे वाली, ये तुलना वाली वैल्यू कहाँ आती है, नीचे आती है, जहां जिसके साथ से या द्वारा लगा हो या का लगा हो। 700 का कितना गुना है, 700 का कितना प्रतिशत कम है, 700 का ये, तो 700 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे। किसकी पूछी जा रही है, बी के बारे में, तो ये कम कितना है, 600 कम है। ठीक, गुणा प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का चिन्ह लगाओ और 100 का गुणा कर दो, क्योंकि प्रतिशत में मान लिखना होता है तो 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगाया जाता है। या इसी को कह सकते हैं कि कोई चीज 700 पे 600, 700 पे इतनी कम है तो 100 पे कितनी कम कही जाएगी। ठीक है, तो इसको काट लेंगे दोस्तों, इससे ये। अब आगे 6/7 गुणा 100%। अगर डायरेक्ट दोस्तों हम लोग को फ्रैक्शन याद है तो 1/7 की क्या होती है, 14 सही 2/7%। 1/7 के फ्रैक्शन क्या होती है, 14 सही 2/7%। ये इसका 6 गुना है तो इसका 6 गुना करेंगे, 14 छक्के 84 सही 12/7, लेकिन 12/7 भी अभी पूर्ण मतलब विषम भिन्न है ये। ठीक है, तो इसको सही भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 का 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 सही 5/7%। इसी को अगर दशमलव के रूप में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 85.71%। ये जो बी ऑप्शन है हमारा दोस्तों ये सही है। देखिए कैसे किया,
ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, जैसी कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन के अनुसार। अब हमने देखा कि बी को प्रतिशत कम पूछ रहा है, कितना कम है, तो कितना प्रतिशत तो तब निकालें जब हम पहले ये देखें कितना कम है, 600 कम है। 600 की कमी मतलब 700 पर, तो 100 पर कितनी, तो 6/7 आया इसको काट के 100। ये इसका हमें फ्रैक्शन याद था कि 1/7 क्या होता है, 1/7 जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, 14 सही 2/7, ठीक है। लेकिन ये 6/7 है, तो ये 6 गुना 1/7 का 6 गुना है, तो 6 का गुणा जब इधर कर रहे हैं तो 6 का गुणा इधर भी कर देंगे, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 14 छक्के 84 ये हो गया, और 2 की जगह 12 ये हो गया, तो 84 सही 12/7। अब 12/7 को फिर से सम भिन्न या उचित भिन्न बना लेंगे, कैसे, इसमें भाग देंगे तो बचेगा 85 सही 5/7, या एक बार भाग जाए तो 84 में एक जुड़ जाएगा दोस्तों, तो 85 हो जाएगा। 5/7 को 0.71 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक विधि हो गई। अब दूसरी विधि से देखिए इसी को, ए और बी। देखिए अगर 6 गुना ज़्यादा का मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये कितना है दोस्तों, 7 है, ठीक। ये 1 है, कौन ज़्यादा, नो सॉरी, बी के बारे में बार बार गड़बड़ हो रही। ये 1 है तब ये कितना है, 7 है। ये 1 है तब ये कितना है, 7। 7 क्यों, क्योंकि 6 गुना ज़्यादा, 1 ये और 6 ये। तो देखो ये अब कमी पूछी जा रही, तो कम कितना है ये, इससे ये बी कितना कम है, 6 कम है, तो 6 की कमी 7 पर, तो 100 पर कितनी, मतलब 100 पर का मतलब प्रतिशत में है, 100 का मतलब पूछ रहा है तो प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट अभी किया ही था, 6/7 का मान यही होता है, ठीक है दोस्तों। एक और तरीके से देखते हैं, तुलनात्मक बराबर के रूप में, जैसे ए का जब मान है जो बी के 6, बी से 6 गुना ज़्यादा है, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ए का मान बी के 7 गुने के बराबर है, तो ए का मान जो है, ए का मान जो है बी के 7 गुने के बराबर है। तो जब बी में ए का मान जो है बी के 7 गुने के बराबर है, क्योंकि 6 गुना ज़्यादा है तो 7 गुने के बराबर है वो, एक वो स्वयं एक और 6 गुना और ज़्यादा उसमें जोड़ना है तो 7 गुना हो जाएगा, तो ए का मान जो हो जाएगा बी के 7 गुने के बराबर हो जाएगा। अब इसको a/b लिखेंगे अगर बराबर, तो क्या बचेगा, 7/1 तो मान ही सकते हैं, बी इधर लिया है 7 और यहाँ कुछ नहीं है 7 के बटे में, तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू व्यक्त कर रही 7 को, बी की वैल्यू व्यक्त कर रही दोस्तों 1 को। अब देखिए प्रतिशत का भी निकालना है, तो बी बी ए से इसमें डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, ठीक। 6 का डिफरेंस है कितने पर, या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ना लिखो तो यहाँ लिख लो 6/7 गुणा 100%, तब भी वही वैल्यू आएगी 6/7 का। प्रतिशत वैल्यू हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करके 1/7 का होता है 14 सही 2/7%, तो 6/7 का गुणा हो जाएगा 84 सही 12/7%, 12 में 7 का भाग देंगे तो वही 85.71% आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अब अगला प्रश्न, एक संख्या और उसके 3/5 3/5 मतलब 3/5 का अंतर 274 है, तो संख्या का 20% क्या है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2020 में CHSL में पूछा गया है। तो देखिए एक संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, संख्या अपने आप में कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। संख्या कितनी होती है, 100%। तो कोई भी संख्या, कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू, कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। मैं अपने आप में 100% हूँ, कोई प्लॉट अपने आप में 100% है, कोई खेत 100% है, कोई भी चीज़ रखी, वस्तु रखी है, वो अपने आप में 100% कहलाती है, ठीक है। कोई संख्या अपने आप में 100% है, तो संख्या 100% लिख ली, और उसके 3/5 3/5 का मतलब, जैसे 1/4 का मतलब 1/4 होता है, 2/3 का मतलब 2/3 होता है, तो 3/5 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 3/5, ठीक है। तो 3/5 जो दोस्तों फ्रैक्शन होती है, इसका हम प्रतिशत वैल्यू जानते हैं कि 60% होता है। क्या होता है, 60% होता है। 3/5 लिखा जाए या 60% लिखा जाए, तो -60%, 3/5 का मतलब 60%। इसका इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों, कितना है, 274 है, कितना है, 274 है। अब डिफरेंस दोस्तों यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100% में 60% घटाएंगे मतलब 40%, तो 40% की वैल्यू दोस्तों हमको दी गई है 274। 274 40% की वैल्यू क्या दी गई दोस्तों, 274, और पूछी किसकी है दोस्तों, 20% की।
केवल भाषा में थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों। तो 40% का पूछा गया है, 20% का 40% का दे दिया है उसने, 20% का पूछा है, तो कैसे निकालें? या तो डायरेक्ट ऐसा कर लें, 40 का आधा होता है 20, तो इधर 2 का भाग दिया गया तो इधर भी 2 का भाग दिया जाएगा, ये 20%, तो 20% का क्या आ जाएगा 137। ऐसे कर लो दोस्तों, तो ये आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, कि कई बार तो ऐसा होगा कि डायरेक्ट भाग जाके सिंपल संख्या आ रही होगी, पता चल रहा था कि 40 में भाग देके आ रहा है 2%, मान लीजिए कि 17% का पूछा होता या 18 का पूछा होता, 23% का पूछा होता वैल्यू, तो ऐसे नहीं दे पाते। तब क्या करना पड़ता, पहले 1% की वैल्यू निकालते, तो 1% का मान क्या हो गया 274/40। अब पूछा कितने का 20 का, तो 20% के लिए 20 का गुणा कर देंगे इसमें, 274 200 सॉरी 274/40 गुणा 20, तो देखिए 20 दूना 40, 2 से 274 कट जाएगा तो 137, ऐसे भी आंसर वही आ गया। ठीक है दोस्तों, एक और तरीके से देखते हैं। एक संख्या और उसके 3 5वें, संख्या अपने आप में मान लीजिए कोई संख्या का हिस्सा है 1, और इसमें से कोई संख्या अपने आप में 1 मान लीजिए, कोई संख्या 1 है और उसका 3/5वां हिस्सा है, या जैसे 1 होती है 2/3, तो 1 में से 2/3 घटा दो, 1/4, तो 1 - 1/4, तो कोई संख्या का हिस्सा 1 है, उसमें से उसका 3/5वां, तो 1 और 3/5वें का अंतर क्या है दोस्तों 274 है। अब इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, तो 2/5 बराबर क्या हुआ 274। ठीक, 2/5 क्या हुआ 274। अब देखिए हमको कोई संख्या में क्या मानी थी, 1 यूनिट मानी थी ना, 1 यूनिट मानी थी, तो यहाँ 1, तो 5 को इधर इधर अगर ऐसे ले जाएं, 274 में 5 का गुणा कर दें और ये 2 में ले आए, तो इधर 1 यूनिट बचेगा ना दोस्तों, कोई संख्या बराबर को उधर जाती है गुणा और भाग में, तो यहाँ 1 छोड़ के जाती है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये आ गई 1। लेकिन पूछा किसका था दोस्तों 20%, तो 20% पूछा, 20% का मतलब ही होता है 1/5, तो 5 को इधर से ना ले जाएंगे, देखिए सॉरी, ये क्या हुआ 5 एकम 5 में से 3 गए 2/5 बराबर 274। अब पूछा किसका है दोस्तों 20% का, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/5, तो 20% मतलब 1/5 का मान यहाँ से निकालना है, तो 1/5 के लिए क्या करें, ये 2 जो है ऊपर यहाँ पहुँचा देंगे, तो 1/5, अब ये 2/5 में से 2 उधर जाएगा तो ऊपर 1 ही बचेगा, 1/5 का क्या हो जाएगा 274, और ये 2 इधर ऊपर से आएगा, यहाँ नीचे भाग में आ जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 1/5 का है या 20% का है, तो उसका मान क्या आ गया दोस्तों 137 आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब आज की क्लास का एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। कल से प्रतिशत का ही दूसरा टॉपिक जो चुनाव पर आधारित है वैसे प्रश्न करेंगे। देखिए दोस्तों, कमी और अधिकता पर यह आधारित प्रश्न है। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है जिसमें प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम पूछा जाता है। 2, 3 या 4 राशियां जितनी भी होती हैं उनमें कंडीशन लगाई जाती है, ये इससे इतना प्रतिशत अधिक है, ये इससे इतना प्रतिशत कम है, तो ये इसका कितना प्रतिशत या कितना प्रतिशत अधिक या कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों इसको करने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा तरीका देखेंगे, देखिए ए बी से 25% अधिक है, तो हम ए लिख लेंगे और बी लिख लेंगे। अनुपात वाले तरीके से करेंगे, ए बी से 25% अधिक है, तो ए बी से जिससे तुलना कीजिए उसको हम 100 मान लें, तो बी का मान हम मान लें कितना 100, तब ए कितना है 125 है, क्यों 100 पे तो कोई चीज़ जितना अधिक है उतना ही जोड़ दिया जाता है, तो जब बी 100 है तब ए कितना है 125 होगा। ठीक, तो ये ए बटे बी क्या आ जाएगा दोस्तों 5/4, 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, 25 पंचे 125। ठीक है, अगला देखें बी और सी में क्या है,
बी सी, बी सी में क्या, बी जो है सी से 40% कम, बी जो है सी से, तो सी से, अब सी से तुलना की जा रही तो सी को हम 100 मान लेंगे, सी को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे दोस्तों। तब बी कितना है इसकी तुलना, सी की तुलना बी कितना है, 40% कम, 40% कम मतलब 100 से 40 कम, 100 पे तो कोई चीज जितने प्रतिशत कम होती है उतना ही कम हो जाती है डायरेक्ट। तो बी का मान तब कितना है दोस्तों, 60 है। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20×3 = 60, 20×5 = 3/5, डायरेक्ट हमें याद भी है 60% का। अगली कंडीशन क्या है दोस्तों, सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है, तो डी से तुलना की जा रही है, और किससे तुलना की जा रही है, डी से, तो डी को अगली बार 100 मान लेंगे, तो सी बटे डी हम क्या मान लेंगे, डी को क्या मान लेंगे यहाँ 100, तब डी की तुलना में सी कितना है, 30% अधिक है, 100 पे कोई अधिक तो उतना ही प्रतिशत अधिक कहलाता है, तो 100 पे 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, 100 में 30 जुड़ के, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 13/10 हो जाएगा, कट जाएगा जो 13/10। अब देखिए ए बी का अनुपात आ गया, बी सी का अनुपात आ गया, सी और डी का अनुपात आ गया। जब हमको चारों राशियों के अनुपात निकालने हो तो कैसे निकाला जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इन राशियों को कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक साथ नहीं लिख पाते, ए और बी क्या है, 5:4। अब देखिए तो बी और सी का लिखना है तो बी की जगह पे तो लिखा ही जा चुका, तो यहाँ तो बी का लिखा नहीं जा सकता, बी सी, तो यहाँ नीचे की लाइन से लिखेंगे, तो बी सी का अनुपात क्या है, 3:5। अब देखिए तो सी और डी का लिखना है तो सी का यहाँ से तो लिख नहीं पाएंगे, यहाँ तो सी का मान 5 है, लेकिन यहाँ सी का मान कितना है, 13 है, तो इसके नीचे जस्ट यहाँ लिख लेंगे, तो 13:10 ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इन चारों राशियों का जब अनुपात निकालना है ए बी सी और डी का, तब कैसे निकालेंगे, मैंने कल की क्लास में बताई थी और आज भी, कि अगर आपका प्लॉट कहीं है उसके बगल में आपने मकान नहीं बनाया है तो तब तक पड़ोसी जो बगल के मकान वाला है वो उसमें धनिया टमाटर मिर्ची बो लेता है, उसका यूज करता है। तो ऐसे ही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो इसके बगल में जो संख्या है वो वहाँ जाके स्थापित हो जाएगी, ये 4 है तो इसके नीचे भी 4 हो जाएगी, इसके नीचे भी खाली स्थान है, यहाँ भी 4 हो जाएगी, ये 5 है, इसके बगल में यहाँ खाली स्थान है तो ये 5, यही प्लॉट जब तक धनिया टमाटर उगाएगा इधर, ठीक। इसके यहाँ आगे खाली है तो ये 3 आ जाएगा यहाँ, इसके आगे 13, यहाँ खाली तो यहाँ भी 13 आ जाएगा, यहाँ भी 13 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये समझ लीजिए ये संख्या यहाँ से आगे शिफ्ट हुई है। अब जितनी भी राशि होती है इनका आपस में गुणा करके यहाँ लिख दिया जाता है, वही इनके रेशियो होते हैं। 5×3 = 15 और 15 और 13 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखो 13×3 = 39, 39×5 40×5 200, 195 हो जाएगा ये। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 195, रेशियो का मान ए का क्या हो गया, 195, 4×3 = 12, 13×3 = 39। हमें तुलना किसकी करनी है दोस्तों, ए और डी की करनी है, तो बाकी इनका हमें गुणा करना ही नहीं है दोस्तों, ये और अच्छी बात है, हमें ए और डी का है तो ए और डी का ही तुलना करें, 4×5 = 20, दाम है 200, क्योंकि हमें इनकी बी और सी की जरूरत है ही नहीं, ए और डी के बीच में तुलना पूछी गई है तो ए और डी का ही मान निकालेंगे हम, बाकी निकालेंगे नहीं। अब देखिए दोस्तों ए और क्या पूछा गया है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए जो है वो डी से कितने प्रतिशत कम है, तो कम तो हमें दिख रहा है कि कितना कम है, 5 कम है, लेकिन प्रतिशत के रूप में तो 100 पे निकालेंगे। तो जब 200 पे कोई चीज 5 कम है, 200 पे कोई चीज 5 कम है, ये इससे 5 ही कम है ना, तो ये 100 पे कितनी हो जाएगी, 2.5 कम हो जाएगी, तो 100 पे कोई चीज 2.5 है तो 100 पे कोई चीज होती है वो प्रतिशत कहलाती है, तो 2.5% ही हो जाएगा डायरेक्ट देखें तो। अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कितना कम है ये, 5 कम है, ये कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 5 कम कितना है, 5 कितने पर, 200 पर, तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत में वैल्यू निकालना है, तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 0, 1/40, और 1/40 का मान क्या होता है दोस्तों, 2.5%, या भाग भी दे सकते हैं, इससे इसमें दे लिया जाए, 4 का 10 में देंगे भाग, तो 4 दूना 8 दशमलव 2 बचा, तो 4×5 = 20, तो कितना हो गया 2.5%। या डायरेक्ट यहाँ से देख सकते थे कि 200 पे कोई चीज 5 कम है, 200 पे कोई चीज 5 कम है, तो 100 पर कितनी होगी, इसका आधा, तो 5 का भी आधा हो जाएगा, 100 पे कितनी हो जाएगी, 2.5% हो जाएगी, 100 पे किसी चीज को प्रतिशत बोलते हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया, ये तो तरीका हुआ अनुपात वाला। अब दूसरा तरीका देखिए दोस्तों इसी सवाल का, डायरेक्ट ऐसे अनुपात का नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए हम पहले ले कितनी राशि हैं दोस्तों, 4, ए बी सी और डी। अब कहाँ ए बी से 25% अधिक है, ठीक, ये भी लिख लिया, बी सी से 40% कम है, लिख लिया, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है। तो अंतिम वाले को देखते हैं, डी से 30% अधिक है, कौन है, सी, डी के बारे में कहा जा रहा है अंतिम बारे में, तो डी को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, 100,
डी को क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब पीछे से उल्टा चलते हुए आएंगे, जो सी है वो डी से 30% अधिक है, तो डी जब 100 है तो इससे ये 30% अधिक है, तो 100 पे जितना बढ़ता है उतना ही प्रतिशत कहलाता है। 30% अधिक मतलब इससे 30 अधिक है, सीधी सी बात है। 100 पे कोई जितना अधिक होता है उतना प्रतिशत अधिक कहलाता है या प्रतिशत कम कहलाता है। तो सी का मतलब कितना हो जाएगा, 130। अब बी के बारे में, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40%, सी से 40% कम है, तो सी से 40% कम है कौन, बी। 40% कम है इसका मतलब ये 60% है, तो जो बी है वो सी का कितना है, 60% है, क्योंकि 40% कम है मतलब ये है कितना, तो 60% है। तो 130 का 60% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60% की फ्रैक्शन होती है, लिख लीजिए, वैसे 3/5 होती है तो लिख लीजिए 60% की जगह 100 का निशान, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 छंगे 78। तो बी का मान तब कितना है दोस्तों, 78 है। बी का मान कितना है, 78 है, क्योंकि सी जो बी है सी से 40% कम है, 40% कम है मतलब इससे ये 60, इसका ये 60% है, तो इसका 60% निकाल दिया हमने तो कितना आ गया, 78। अब ए के बारे में, ए जो है बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है कौन, ए। तो 25% अधिक है मतलब बी का 125% है ए, तो 78 का 125% निकाल दिए। 78 का 125% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5/4 होती है, तो हम डायरेक्ट 5/4 लिख लेंगे। 125% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5/4। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 चौके 16, एक बचा तो 18 हो गया, 4 चौके 16, फिर दशमलव और 2, 4 पंचे 20, 44.5 आ गया। और इस 5 का गुणा कर दें, 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, और 5 चौक 20 2, 22 की 2 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। ठीक है, ये क्या आ गया, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है। कुछ गलती की है क्या, अरे अरे 178 लिख लिया, 78 ही था, इसका मान तो 78 है ना, तो 78 जो है इससे 25% अधिक है, तो 5/4, ए का मान निकालना ना तो केवल 78 लिखा जाए, गलती से 178 लिख गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अब इसको निकालेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 9 36 दशमलव 2, तो 20 हो गया, 4 5 20। अब देखिए इसका गुणा कर लें, 19.5 का 19 पंचे 95 होता है, और आधा का गुणा और 5 बार करें तो 2.5 हो जाए, तो 97.5 हो जाए, या कर लीजिए 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 9 45 2 47 की 7 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, तो ये कितना हो गया, 97.5 आ गया, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, तुलना किसकी करने की बोल रहा है कि, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो ए और डी को देखेंगे, बाकी इनको छोड़ देंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको सवाल में। अब ए और डी जब हमारा मतलब सिद्ध हो गया तो हमें अब कोई जरूरत नहीं, अब ए और डी में तुलना की जा रही तो ए और डी को ही पूछेंगे। कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा है तो 100 है डी का मान, तो 100 पर कोई वैल्यू होती है वो प्रतिशत के रूप में ही मानी जाती है, तो 100 पर ही डायरेक्ट गणना की जा रही है, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 100 पे ये 100 से ये कितना कम है, 2.5 कम है, कितना कम है, 2.5 कम है, तो 100 पे कोई चीज़ कम हो उतना ही प्रतिशत, या 100 पे जितना अधिक हो उतना ही प्रतिशत कहलाती है। तो सीधी सी बात है कि जो ए का मान है वो डी से कितना प्रतिशत कम है, 2.5% कम है, 2.5% कम है। उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, आपको सुझाव मंजूर किया जाएगा। और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे ये कमी प्रतिशत और कमी वृद्धि से संबंधित सवाल किए गए हैं। कल हम इसी प्रतिशत टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चुनाव पर आधारित प्रश्न करेंगे। मिलते हैं कल की नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।